प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। गणपति भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। गुरु भाई बहना, आज मैं एक धनतेरस की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय लक्ष्मी माता। एक बार की बात है कि एक बहुत बड़े राजा थे और जो राजा थे, राजा बड़े पराक्रमी राजा थे। राजा के 5 पुत्र थे और 5 पुत्र में अनेक गुण था और 5 पुत्र राजा के आज्ञाकारी थे। राजा का बात का कभी ठुकराते नहीं थे और राजा अपने नजर के सामने किसी को भूखा नहीं देख सकते थे। अपने छोटा कपड़ा पहन के और आधा दूसरे को दान कर देते थे। वो राजा कभी दिखावा नहीं किए कि मैं राजा हूं तो घोड़े से सवार होकर चलेंगे और प्रजा मेरा नीचे उतर कर चलेगा। राजा के यदि साथ में प्रजा मिल जाते थे तो राजा घोड़े से उतरकर और उनके साथ धीरे धीरे चलते थे और उनका मन का बोझ हल्का कर देते थे। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि उसी राजा के घर में माता लक्ष्मी कमल के पुष्प पे विराजमान होकर बैठे हुए थे और चारों तरफ देख रहे थे और माता लक्ष्मी मुस्कुरा रहे थे। राजा को बारे में सोच सोच के कि चलो बहुत अच्छा राजा है, मेरा तो प्रतिदिन पूजा करता है, बहुत अच्छा है, जी तो करता है, इसका घर से कभी हटे ही नहीं। गुरु भाई बहना, उनकी बहन जो है कुमति या दरिद्रा जो भी कहिए, तो बहन कुमति जो थी तो लक्ष्मी से कहती है कि सुनो बहन, ये तुम्हारा कमल का फूल इस राजा के आंगन में ज्यादा दिन नहीं रहेगा। बहुत जल्द इस घर से तुम्हारा कमल का फूल का आसन हम हटा देंगे। लक्ष्मी माता बोले, बहन मेरा जीते जी तुम्हारा तो प्रवेश इस घर में नहीं होगा। बोले ठीक है, देख लेंगे। गुरु भाई बहना, अब लक्ष्मी माता के पूजा तो प्रतिदिन उस घर में हो रहा था, प्रतिदिन हो रहा था। राजा रानी, उनके बेटे बहू सब पूजा करते थे। जब कार्तिक मास आया, कार्तिक मास आने पर रानी गंगा स्नान जाने लगी और गंगा स्नान जाने लगी। रानी का इतना पैर में दर्द होने लगा कि आते आते उसको सवेरा हो जाता, धूप निकल आता और धूप निकल जाने के बाद रानी सोचती, अब इस पर दीपक जलाने से क्या फायदा, दीपक नहीं जलाएंगे तो धूप उग गया। मैं तो कार्तिक मास में सुबह सुबह स्नान करके 4 बजे और 4:30 बजे लौट जाते थे। मेरा पूजा पाठ बड़े समय से हो जाता था। इस बार तो मेरा पांव से चला ही नहीं जा रहा है, अब मैं क्या करूं। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे धनतेरस का दिन आ गया। धनतेरस का दिन आ गया तो राजा रानी दोनों बोले, रानी बोले राजा से कि हे राजा साहब, प्रतिदिन हम अकेले जाते हैं गंगा स्नान, लेकिन आपको आज चलना होगा। आप आज साथ मेरे चलेंगे और दोनों स्नान करेंगे हाथ जोड़ के आज गंगा में, क्योंकि आज धनतेरस है, आज धर्मराज जी का पूजा की जाती है और हम अकेले स्नान नहीं कर सकते हैं। गुरु भाई बहना, जब इतना बात राजा सुने तो राजा बोले, ठीक है रानी साहब,
चलिए, रानी साहब पूजा का सामग्री ले लिए और राजा साहब के साथ चल दिए। रानी साहब का रास्ते में पूजा का सामग्री गिर गया, हाथ से छूट गया और सारा सामान छितरा गया। राजा कहने लगे, गिरा हुआ सामान से पूजा कैसे करिएगा? ये तो अब शगुन हो गया, इससे तो पूजा कर नहीं सकते हैं। नहीं, लौट कर घर चलिए। गुरु भाई बहना, राजा मन बना लिए कि घर लौट कर जाएंगे, लेकिन रानी आगे को चल दी और राजा को हाथ पकड़ के, चलिए चुपचाप स्नान करके लौट जाएंगे। लक्ष्मी माता एक थाल में पूरा पूजा का सामग्री लेकर एक बुढ़िया का रूप धारण करके और कहने लगे, कहाँ जा रही हो बिटिया सुबह सुबह? रानी बोली, क्या कहूं माता जी, मैं तो पूजा के लिए जा रहे थे नदी में, लेकिन मेरा पूरा पूजा का सामान, फूल, अक्षत, पुष्प जो भी था मेरे पास सब गिर गया। दीप लिए थे, धूप लिए थे, नैवेद्य सब कुछ था जो मेरा गिर गया। लो बेटी, हम जा रहे हैं, चलो साथ में कर लेंगे स्नान और पूजा साथ साथ कर लेंगे। तो गुरु भाई बहना, किसी स्थान पे जाइए और यदि कोई सामग्री आपको घर छूट जाए तो ये सब भगवान का परीक्षा है। आप दूसरे से लेकर पूजा कर सकते हैं। यदि आपका सिंदूर भी घर छूट जाए तो आप दूसरे से लेकर सिंदूर लगा सकते हैं, क्योंकि सुहाग बढ़ती है। ये नहीं कि दूसरा से मांगकर सिंदूर लगाएंगे। पीठ पीछे करके बैठना चाहिए, लेकिन मांग पीछे करके नहीं बैठना चाहिए। सिंदूर के लिए मांग को फैला देना चाहिए और अचला पसार देना चाहिए कि आशीर्वाद मुझे दे दो, और मांग में सिंदूर भर दो। यदि दूसरे के हाथ से आपका सिंदूर लगता है तो बहुत खुशी की बात है और आपका सुहाग बढ़ेगा। तो गुरु भाई बहना, जब माता ने इसे देने को लिए बोले तो रानी बड़ी प्रसन्न हो गई, और जो कुमति दरिद्रा थी वो तो देखते ही रह गई, क्योंकि पूजा का थाल गिरा दी थी। अब गुरु भाई बहना, लक्ष्मी माता स्वयं राजा रानी के साथ पूजा करके और प्रेम पूर्वक ये भी साथ में स्नान करके पूजा करने लगे। राजा साहब प्रतिदिन तो दिया जला ही नहीं रही थी रानी घर में जाके। ये लक्ष्मी माता 13 दिया, धनतेरस के दिन 13 दिया रानी को दिया और बोले, लो बिटिया इसे जला लो, क्योंकि आज के दिन 13 दिया जला जाता है, आज तिरोस्ती का दिन है। रानी ने नहीं सोची समझी कि लक्ष्मी माता मुझे दे रहे हैं। बुढ़िया माता लक्ष्मी के रूप में, लक्ष्मी बदली हुई रूप, मायावी रूप, बुढ़िया का रूप धारण करके और रानी से पूजा करवाए। रानी ने पूजा किए और पूजा करके घर आए। जब पूजा करके घर आए तो कहने लगे बूढ़ी माता से कि माता जी, आज आप क्या करते हैं, मुझे बताइए। लक्ष्मी माता बोले, आज का दिन धनतेरस का दिन है, आज तो नदी के अरार पे 13 दीपक जला ली हो। घर जाना तो 5 दीपक जला देना और 1 दीपक चौमुखी जलाना, जो लक्ष्मी का आवाहन होगा, और कलश पे रखना। रात्रि होगा तो 1 दीपक मुख्य द्वार पे जला देना, जो कि यमदेव के नाम से जलेगा, और पूरी रात घर में इंजोला रखना, कभी अंधियाला होने मत देना, लक्ष्मी का प्रवेश होगा घर में। जब ऐसा बात रानी सुनी तो उनका चरण छू के और कहती है कि माता जी तो करता है कि मैं आपको माता बोलूं और साथ में रहूं, आपका घर कहाँ है? लक्ष्मी माता बोले, मेरा घर तो पहाड़ी में है, मैं तो पहाड़ी का खोरी में रहता हूं, कहाँ घर बताऊं? बोले ठीक है माता, कभी आपके पास आएंगे मिलने। इतना कह के राजा रानी चले गए। लक्ष्मी माता अंदर ध्यान हो गए और राजा रानी जब गए तो प्रेम पूर्वक घर में पूजा किए और पूजा करके और चौमुखी दीपक जलाए, कलश बनाकर
जब शाम हुआ तो शाम को एक दीपक मुख्य द्वार पर रखे, घर में पूरा सगरो चारों ओर दीपक जलाए, दीपक जला के रोशनी फैला दिए। अब जो दरिद्रा बाहर से देखती ही देखती रह गई, इसे तो प्रवेश करने का कोई मौका नहीं मिला। अब दरिद्रा सोचती है, मैं राजा के घर में तो घुस नहीं पाया, अब कैसे घुसूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अब बार बार सोचती है और जाके लक्ष्मी से कहती है, बहन तू मुझे थोड़ी सी जगह दे दे जिसमें राजा का घर में मैं प्रवेश कर जाऊं। लक्ष्मी कहती है, बहन तू बड़ी हो लेकिन कहने से बड़ी हो, और मैं छोटी हूं लेकिन धन से बड़ी हूं, तो इसलिए मैं तो राजा के घर से हटने वाला नहीं हूं, और राजा के घर में विपत्ति प्रवेश करने देंगे ही नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से राजा ने मेहनत करके और ये धन प्राप्त किया है। तो भला ये हम समय कैसे दे सकते हैं कि जो तू राजा के घर में प्रवेश कर जाओगी। गुरु भाई बहना, जब राजा साहब घर में रहे तो दरिद्रा नहीं प्रवेश किया, लेकिन राजा साहब घोड़े सवार होकर और रास्ते में जा रहे थे। जो दरिद्रा थी, एक सुंदर कन्या रूप धारण करके और मोहिनी रूप कर ली, और मोहिनी रूप धारण करके और राजा के घोड़े का लगान पकड़ के और राजा से कहती है कि हे राजन, मेरा कोई नहीं, आप तो मैं सुना हूं भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, नंगम को चिर देते हैं, दुखिया को दुख को दूर करते हैं, निर्धन को धन देते हैं, गरीब कन्या की सहारा देते हैं, और मेरा तो कोई नहीं, क्या आप मेरे लिए मदद नहीं करेंगे। राजा बोले, हाँ अवश्य मदद करेंगे, आप जो कहें वही करेंगे। बोले कि हे राजन, मेरे बातों से आपको सहकार करना होगा, मुकरना नहीं होगा। राजा बोले, हाँ हाँ आपका बात अवश्य मानेंगे, आप जो कहेंगे वही हम मानेंगे। राजा बोले, ठीक है कहिए। दरिद्रा बोली, हे राजन, पहले जी जान बकस दो और उसके बाद मुझे वचन देना। राजा बोले, एन मस्तु, आवाज से आपका वचन सुनेंगे। दरिद्रा सुंदर रूप धरी हुई एक कन्या के रूप धर करके और राजा से बोली, हे राजा साहब, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं, मेरा कोई माता पिता नहीं है और मैं अकेले अभागन कहाँ घूरता फिरता रहूं। मेरा इतना सुंदर रूप है और यदि इतना सुंदर रूप लेकर और कहीं जाऊं तो समय के अनुसार कोई राजकुमार मेरे साथ छेड़े, वो मुझे पसंद नहीं। हे राजन, मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूं। राजा वचन दे चुके थे, राजा संकोच में पड़ गए। राजा कहने लगे, सुनो, मेरा तो कई पुत्र भी हैं, मेरा पुत्री भी है और मेरा पत्नी भी है, आपसे विवाह तो नहीं कर सकते, आपका बेटी बनाकर हम अपना घर में रख सकते हैं, और चलो मेरे बेटी बन के घर में रहना और कहीं सुंदर वर खोजकर आपका विवाह कर देंगे। गुरु भाई बना, दरिद्रा मानने को लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी राजा प्यार से उसे बेटी कह के पुकारे और बोले, आओ बेटी, बैठो मेरे साथ और चलो। घोड़े पर बिठा के और बेटी मान के और दरिद्रा को घर ले आए। राजा अपने ही हाथों से अपना घर में दरिद्रा को प्रवेश करके और बेटी बना के रानी के सामने बिठा दिए। रानी जब देखी तो कहने लगी, हे राजा साहब, पहले से तो आपका 5 पुत्र था, 5 बहुएं थी और बेटी भी थी, फिर भी एक कन्या ले आए। राजा ने अपनी बातों का सुनाए और का सुनाकर और रानी से सारी बातें बता दी, सच सच बता दिए। रानी ने चुप रहकर कहती है कि तो ठीक है, इसके लिए सुंदर राजकुमार ढूंढ दीजिए। राजा ने उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। रिश्ता जब ढूंढे, राजा ने एक राजकुमार से
रिश्ता दरिद्रा को तय कर दिए। जब रिश्ता तय कर दिए, बारात आ गया और दरिद्रा के साथ उस राजकुमार को विवाह करने के लिए मंडप पर बैठा दिए। जब मंडप पे दरिद्रा बैठी तो धू 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 करके मंडप जल गया। राजा के घर में अग्नि जलने लगा। संपत्ति इसका नष्ट होने का नौबत आ गया। लक्ष्मी कहते हैं कि हाय दरिद्रा, तूने क्या किया? तूने जो कहा, जो कर गुजारा, मौका देखती रही। जो चामुक जलता है उसी चामुक से धान का फुरहुरा जो होता है, फुरहुरा धर लिया और मंडप जलने लगा। लक्ष्मी माता ने इंद्र के सहारा लिए और इंद्र से कहने लगे कि हे इंद्र, इसी क्षण बारिश हो जाए, जो कि राजा का घर धन संपत्ति बच जाए और जले नहीं। इंद्र बात स्वीकार कर लिए लक्ष्मी का और बारिश बरसने लगा। जब बारिश बरसने लगा तो राजा के घर अग्नि बुझ गया और दरिद्रा का प्रवेश नहीं हुआ। दरिद्रा जो थी, दरिद्रा चुपचाप राजा के घर से लौट गई। अपना रूप उसका बदल गया। सब लोग देखते ही देखते रह गए। राजा कहने लगे, अरे ये क्या? कहने लगी दरिद्रा कि मैं कोई राजकुमारी नहीं थी। तुम्हारा घर में तो मैं दरिद्रा वास करने चाहता था और तूने तो ऐसा किया कि जो कि तुम्हारा घर में जगह मुझे नहीं मिला। आप लौट कर जा रहे हैं। हम सोचे कि तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाए और तुम्हारा नष्ट धन करके और हम दूसरा द्वार देखेंगे। लेकिन हे राजन, तेरा तो बुद्धि इतना बढ़िया था कि तू क्या ब्याह करेगा? तू तो अपना बेटे से भी ब्याह नहीं कराया। तो इसीलिए इस राजकुमार का किस्मत खराब नहीं था, इसलिए इसका घर हम दुल्हन बन के नहीं गए और इसका भाग में नहीं जाकर तुम्हारा घर को धन संपत्ति बर्बाद करने के लिए अग्नि प्रवेश कर दिए और अग्नि प्रज्वलित हो गया। इतना सुनते ही राजा चौंक गए और लक्ष्मी माता को कहते हैं, हे लक्ष्मी माता, आपने मेरा धन को बचा लिए, मेरा लाज को बचा लिए। आज तो मैं नरक में डूब जाता। आज तो मैं पता नहीं कितना बड़ा गलती कर जाता यदि उस दिन इसका रूप माया जाल में आकर फंस जाते तो मेरा सत ही डूब जाता। हे लक्ष्मी माता, आप नाव को डूबते डूबते गंगा से बचा लिए। बाघ को निगलते निगलते मनुष्य का बाहर ले आए। उसी तरह आज हम इस दरिद्रा के हाथों बच गए। कई कितने दिन दरिद्रा राजा के घर में रह गए, लेकिन राजा का कुछ नहीं हुआ। जब लक्ष्मी माता वहां पर कट हुए तो राजा से कहने लगे कि हे राजन, आपका घर से तो बला दूर हो गया, लेकिन आप कृपा करके पूरे महल जल से धुलवाकर, साफ सफाई करवा के, गंगा जल छिटवा के, चारों तरफ दीपक जलवा दो और दीपावली का दिन मना लो। खुशियां ही खुशियां घर में छा जाएगा और अच्छे अच्छे भोजन बनाकर पूरा परिवार खाओ। सदा खुश रहोगे। तुम्हारा जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा और कोई दरिद्रा तुम्हारा घर में प्रवेश नहीं करेगी। एक दूसरे से अगर जो मिल के रहोगे तो कभी दुखी नहीं रहोगे। राजा ने लक्ष्मी के बात मानकर पूरे घर में नौकर चाकर को धोने को लिए बोल दिए। साफ सफाई करवा के और पूरा घर में सजावट करवा के और जोत जलवाए, दीपक जलवाए, पूरा पटाखे छोड़े और घर में पूरा खुशियां ही खुशियां बिताए। जब राजा ने पूरा दीपावली के दिन मनाए, उनका घर में और दुगना धन हो गया। तब लक्ष्मी माता कहने लगे, क्या बहन, तू तो बड़ी बहन थी लेकिन पीछे रह गई। हम छोटे थे लेकिन तुमसे आगे हो गए। दरिद्रा कहती है, हाय रे मेरा किस्मत, तू तो आगे जाके और अपना कमल के फूल आसन लगा के बैठ जाती हो, मुझे तो जगह देती नहीं होगी। लेकिन जब जगह मिलेगा तब हम आसन मार के बैठ जाएंगे, तो हटेंगे नहीं।
लक्ष्मी माता बोले, जब हम हटेंगे तब तो तुम्हें मौका मिलेगा, हम हटेंगे ही नहीं तो तुम्हें मौका मिलेगा कैसे। आज करबे पूजा लक्ष्मी माता के दिन है, आज करूँगी पूजा लक्ष्मी माता का दिन है। विष्णु के पूजा करूँ, लक्ष्मी के पूजा करूँ, पूजा करूँ गणपति देवता, आज लक्ष्मी माता के दिन है। पूजा करूँ कुबेर देवता, लक्ष्मी माता का दिन है। पूजा करूँ रिद्धि सिद्धि देवता, आज लक्ष्मी माता का दिन है। पूजा करूँ आज दिन भर, लक्ष्मी माता का दिन है। जय लक्ष्मी माता। प्रेम से बोली लक्ष्मी माता की जय।